नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और एक्सरसाइज चल रही है 13C। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला एक्सरसाइज 13C और अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो नोट डाउन किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सवाल को पढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी पर में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप के द्वारा पहुंचा करके टंकी को भरा जा रहा है। यदि भूमिगत टंकी घनाभ के आकार की है और जिसकी भुजाएं 1.5 मीटर गुणे 1.44 मीटर गुणे 95 सेंटीमीटर हैं, तो कहा जा रहा है कि छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी तो छत पर टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितना पानी शेष रह जाएगा। टंकी की धारिता को भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। और कह रहे हैं सवाल को हल करते समय पाई का मान 3.14 रखें। सवाल बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हम घनाभाकार जो भूमिगत टंकी है उसकी विमाई लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभाकार भूमिगत टंकी में लंबाई, अगर तीनों विमाई गुणे के रूप में लिखी होती हैं तो पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो लंबाई 1.57 मीटर, चौड़ाई हो गई आपकी 1.44 मीटर और जो आपकी ऊंचाई है वह 95 सेंटीमीटर है। अब हम 95 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ये हो गया आपका 95/100 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.95 सेंटीमीटर और 0.95 और इकाई लगाएंगे मीटर। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे भूमिगत टंकी में पानी का आयतन। बराबर घनाभाकार टंकी का आयतन। घनाभाकार का मतलब है कि जो घनाभ के आकार की बनी हो। और ये होता है हमारा घनाभाकार आकृति का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 1.57, चौड़ाई 1.44 और ऊंचाई 0.95। ठीक है। और इन सब का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अगर हम गुणा करके देखते हैं तो हमारा आना चाहिए देखिए, हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि हम गुणा कर ही लेते हैं। नुकसान करने से क्या फ़ायदा है, तो गुणा करते हैं। तो ये हो गया आपका। पहले हम ये सोच रहे थे कि इसको ऐसे ही रहने दें और जब उसके साथ इसे हल करेंगे तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। 1.57 गुणे 1.44 गुणे 0.95 और जब इन सब का आपस में गुणा किया तो आ रहा है आपका 2.14। ठीक है, 7। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घन मीटर। ये जो है घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन है। अब हम आगे चलेंगे। इस घनाभाकार टंकी से पानी
छत में रखी हुई बेलनाकार टंकी पे जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या और इस्तेमाल आर बराबर, ये हो गई बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। इसके बाद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, और ये निकल करके आई हमारी 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 95 सेंटीमीटर कर दिया। अब सबसे पहले इन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला हमारे पास पहले से ही है, तो ये हो जाएगा आपका 60/100 और ये 0.6 और इकाई लगा देंगे मीटर, और ये हो जाएगा आपका 95/100 और ये हो गया 0.95 और फिर इकाई लगा देंगे मीटर। तो बेलनाकार टंकी की जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो मीटर में हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन। ठीक है, तो चले भाई, चूँकि बेलनाकार टंकी को जो भूमिगत टंकी है उससे पूरा भरा जाना है, तो लिखेंगे चूँकि बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर, और ये हो जाएगा आपका πr²h। पाई का मान इन्होंने बाउंडेड किया है कि 3.14 रखिए, आर का मान है 0.6 का स्क्वायर और एच का मान है 0.95। अब इन सब का आपस में गुणा करते हैं, तो देखते हैं गुणा करने से कितना आता है। रफ वो आप कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करेंगे और खुद ही करेंगे। 3.14 गुणे 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.95 और ये आ जाएगा आपका 1.073 और इकाई लग गई घन मीटर। इतने घन मीटर बेलनाकार टंकी में पानी जो है वो आएगा। अब इन्होंने कहा है कि शेष कितना पानी बचेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो शेष पानी है उसकी हम बात करेंगे, तो लिखेंगे कि भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन बराबर। अब भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन क्या होगा, जब बेलनाकार टंकी पूरी भर जाएगी उससे, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमिगत टंकी में पानी का आयतन माइनस बेलनाकार टंकी में पानी का आयतन। भूमिगत टंकी में पानी का आयतन क्या है, ये 2.147 और इसमें हमने घटा दिया 1.073। जब हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, जरा देखते हैं। 7 में 3 गया तो आ गया आपका 4, 14 में 7 गया तो आ गया 7, ये हो गया आपका 0, यहाँ पर लगा दशमलव और दो में 1 गया तो 1 और इकाई क्या लग गई, घन मीटर। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि आप बताइए कि जब बेलनाकार टंकी जो छत पे रखी हुई है जब वो पूरी पानी से भर जाएगी तो भूमिगत टंकी में कितने ऊंचाई तक पानी शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि हमको भूमिगत टंकी में शेष पानी के आयतन में भूमिगत टंकी के जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल है, उसका भाग दे देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भूमिगत टंकी में शेष पानी की ऊंचाई
बराबर भूमिगत टंकी में शेष पानी का आयतन बटे टंकी के आधार का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका शेष पानी का आयतन है 1.074 बटे, अब जो टंकी है उसका जो क्षेत्रफल होगा आधार का वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1.57 गुणे 1.44, 1.57 गुणे 1.44 आ जाइए। सवाल को सॉल्व करेंगे 1.074 बटे, अब डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट काट दें, गुणा करके काटना चाहें तो गुणा करके काटना चाहें तो गुणा करके काटेंगे। तो 1.57 में जब हमने 1.44 का गुणा किया तो ये आ रहा है हमारा 2.2608। अब हम लोग भाग दे देंगे 1.074 में भाग देंगे 2.2608 का, और ये आ जाएगा आपका 0.475, और इकाई क्या लग गई मीटर। तो भूमिगत टंकी में जो पानी की ऊंचाई है वो इतनी रह जाएगी। अब ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये हो गया आपका 0.475 गुणे 100, और ये हो गया आपका 475 के आगे 2 जीरो लग गया और 3 अंकों में दशमलव हो गया, तो ये हो गया 47.5, और इकाई क्या हो गई सेंटीमीटर। तो ये तो आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको ये भी बताना है कि छत की टंकी की धारिता और भूमिगत टंकी की धारिता में की क्या तुलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम अगर तुलना करना चाहते हैं तो छत की टंकी की धारिता में भूमिगत टंकी की धारिता का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि छत की टंकी की धारिता व भूमिगत टंकी की धारिता में तुलना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे और यहां पर हम लोग लिखेंगे कि छत की टंकी की धारिता छत की टंकी की धारिता बटे भूमिगत टंकी की धारिता बराबर। और जो छत की टंकी की धारिता है वो कितनी है, वो है आपकी 1.073, तो 1.073 बटे, अब भूमिगत टंकी की धारिता क्या है आपकी, वो है आपकी 2.147, तो यहाँ पर हमने लिखा 2.147। ठीक है, और जब हम इसका भाग देना चाहेंगे तो हम 1.073 में 1.073 में भाग दे रहे हैं 2.147 का। ठीक है, और ये आ रहा है आपका 0.49, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं 5/10 बराबर 1/2। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो छत की टंकी की धारिता है वो भूमिगत टंकी की धारिता की क्या है आधी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए छत की टंकी की धारिता बराबर
भूमिगत टंकी की धारिता बटा 2। तो ये आपका आंसर आया। उम्मीद है कि एवरीथिंग आपको क्लियर करवा दी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12, एक्सरसाइज 13C का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। इसे हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। कुआं कैसा होता है आपको मालूम ही है। कह रहे हैं इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर गहराई तक एक वृत्ताकार वलय के रूप में एक समान रूप से फैलाते हुए एक बांध का निर्माण किया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। कुआं होता है बेलनाकार, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कुएं का व्यास। जो जो चीज़ें मिलेंगी उसको नोट डाउन करेंगे। बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर। इसके बाद बेलनाकार कुएं की गहराई और ये गहराई हो गई आपकी h बराबर 14 मीटर। सबसे पहले बेलना कुएं से निकाली गई मिट्टी जो है उससे ही वलय बनाया जा रहा है, वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुएं की त्रिज्या स्मॉल r बराबर व्यास बटा 2। व्यास हो गया आपका 3, तो 3 बटा 2 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। तो जो कुएं की त्रिज्या है वो 3 बटा 2 मीटर हो गई। भाग देकर के दशमलव में निकालना चाहे तो 1.5 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बेलनाकार कुएं से प्राप्त मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। तो ये हो गया आपका बेलनाकार कुएं का आयतन। चलिए भाई, बेलनाकार कुएं का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं रखा हुआ है, तो पाई का मान हम क्या रख देंगे 22/7। r का मान हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर और गुणे h का मान क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा आपका 14। अब हम आगे चलेंगे। ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये हो गया 22 गुणे 3 3 9 और 2 दूनी 4 और गुणे 2। 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 11 9 99। तो 11 गुणे 9 बराबर 99 और इकाई क्या लग गई घन मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो है वो 99 घन मीटर है। अब इस मिट्टी से कुएं के मुंह के चारों ओर एक वलय बनाया जा रहा है। वलय जानते हैं ना, जब एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त सेट हो जाए और दोनों का केंद्र एक ही हो तो बनने वाली आकृति जो है वो हमारी वलय कहलाती है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि इस वलय की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना वलय की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। ठीक, अब देखेंगे भाई, अब क्या है हमको निकालना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि वलय जो 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि वलय की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। अब वलय की चौड़ाई आप समझ रहे हैं ना कि अंदर वाले वृत्त और बाहर वाले वृत्त के जो परिधियां हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर है। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वलय की भीतरी त्रिज्या
भीतरी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल आर बराबर कुएं की त्रिज्या और ये हो गई आपकी 1.5 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। अब वलय की बाहरी त्रिज्या और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर बराबर ये हो गया वलय की चौड़ाई प्लस वलय की भीतरी त्रिज्या वलय की चौड़ाई ये 4 धन 1.5 और ये हो गया आपका 5.5 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। तो वलय की जो बाहरी त्रिज्या है वो 5.5 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे आगे, सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि वलय का आयतन, वो वलय का क्षेत्रफल, ठीक। अब वलय का आयतन भी अगर निकालना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वलय का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल और वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पाई का मान हो गया आपका 22/7, कैपिटल आर का मान हो गया आपका 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 1.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पर हो गया आपका 22/7 और इसके बाद अगले ब्रैकेट में 5.5 धन 1.5 और 5.5 माइनस 1.5। अब यहाँ पर आ गया 22/7 गुणे 5.5 तो ये हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 7। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 4। अब 7 से 7 कट गया 22 88 और इकाई क्या लग गई मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जो कुएं के चारों ओर वलय बनाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुएं, चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी को कुएं से निकाली मिट्टी से वलय का निर्माण हो रहा है इसलिए कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर वलय का आयतन अब जो वलय का आयतन है वो हो जाएगा आपका वलय की लंबाई गुणे वो वलय का क्षेत्रफल गुणे वलय की ऊंचाई। अब मिट्टी का आयतन कितना निकाला है हमने, ये निकाला है आपका, एक बार देखते हैं, ये हो गया आपका 99। तो 99 बराबर 88 गुणे कैपिटल एच और कैपिटल एच बराबर हो जाएगा आपका 99/88। अब ये हो जाएगा 11 नहीं है 99, 11×8 = 88। अब इसके बाद कैपिटल एच बराबर 8×8, ठीक। तो ये हो गया आपका 1.125 और इकाई क्या हो गई आपकी मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वलय की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 1.125 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आपने सवाल को अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।